हम लोग सीटेट के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं इतिहास का। पहला सवाल है, सन 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, कलकत्ता, इलाहाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। सन 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ से सन 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। मेरठ से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। अगला सवाल है, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में यूरोपीय अधिकारी की हत्या की थी कब? 28 फरवरी 1857 को, 29 मार्च 1857 को, 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में यूरोपीय अधिकारी की हत्या की थी कब? 29 मार्च 1857 को। अगला सवाल है, 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा नेतृत्व स्वीकार करने का अनुरोध किया। किससे? बहादुर शाह प्रथम से, बहादुर शाह द्वितीय से, रानी लक्ष्मीबाई से, वाजिद अली शाह से। तो 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया और बहादुर शाह द्वितीय को कहा कि आप नेतृत्व संभालें, बहादुर शाह द्वितीय को। अगला सवाल है, नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया कहाँ से? कानपुर, इलाहाबाद, कलकत्ता, मेरठ। तो नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था कानपुर से। नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया कानपुर से। अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा राज्यों को हड़पने की नीति से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं हुआ? नाना साहब, झांसी की रानी, बहादुर शाह, मौलवी अहमद शाह। तो अंग्रेजों द्वारा राज्यों को हड़पने की नीति से मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन नंबर डी, प्रभावित नहीं हुआ। मौलवी अहमद शाह प्रभावित नहीं हुआ हड़प नीति से। अगला सवाल है, अंग्रेजी राज में अवध को मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? राज्य का आर्थिक संकट, अवध नवाब पर कुशासन का आरोप, अवध में रखे गए ब्रिटिश सैनिकों को नवाब द्वारा खर्च न दिया जाना। तो अंग्रेजी राज में अवध को मिलाने के लिए डलहौजी ने कहा कि अवध नवाब कुशासन कर रहा है। कुशासन के आरोप लगाकर अवध को हड़पा था डलहौजी। अगला सवाल है, यह सबको विदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, सभी विधर्मी और विश्वासघातक अंग्रेजों के जुल्म से बर्बाद हो रहे हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध यह अभियोग बहादुर शाह ने कब जारी किया? 25 जून 1857 को, 10 जुलाई 1857 को, 20 अगस्त 1856 को, 25 अगस्त 1857 को। तो यह अभियोग बहादुर शाह ने जारी किया 25 अगस्त 1857 को जारी किया था। अगला सवाल है, एनफील्ड था एक स्थान का नाम, एक अंग्रेज अधिकारी का नाम, एक राइफल का नाम, एक प्रकार की गाड़ी का नाम। तो एनफील्ड एक प्रकार का राइफल था। एनफील्ड एक प्रकार का राइफल था। अगला सवाल है, वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारने के लिए कारण अवध के लोगों को संगठित करने और अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद छेड़ने में कौन सा नेता अग्रणी था? अजीमुल्ला, मोहम्मद अहमदुल्ला शाह, लियाकत अली या कुंवर सिंह। तो वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारने के कारण अवध के लोगों को संगठित करने और अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ने में मौलवी अहमदुल्ला शाह अग्रणी था। अगला सवाल है, बहादुर शाह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? नेपाल, भूटान, रंगून, ब्रिटेन। तो बहादुर शाह को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में निम्न किस वर्ग ने भाग नहीं लिया? जमींदार ने, किसान ने, कारीगर ने, नया मध्यम वर्ग ने। तो 1857 की क्रांति में नया मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया। न्यू मिडिल क्लास सोसाइटी भाग नहीं लिया। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश और बिहार में हुए विद्रोह में क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित में किसे क्षति नहीं पहुंचाई? थाना, गिरजाघर, अंग्रेजी कार्यालय, साहूकार। तो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने गिरजाघर को नुकसान नहीं पहुंचाया था। अगला सवाल है, बहादुर शाह के काल में अंग्रेजों के विरुद्ध उसके दरबार में कौन वास्तविक रूप में सेना का नेतृत्व संभाल रहा था? बहादुर शाह के काल में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सेना का नेतृत्व संभाल रहा था? आंसर हो जाएगा बख्त खान। अगला सवाल है, रोहिलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? अजीमुल्ला, राजा वानी माधव सिंह, बहादुर खां या अमर सिंह। तो रोहिलखंड में रोहिला नेता अजीमुल्ला था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। अगला सवाल है, अंग्रेजों और नाना साहब के मध्य असंतोष का कारण क्या था? नाना साहब का पेशवा संबंधी अधिकार खत्म कर दिया, नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया, नाना साहब को अंग्रेजों द्वारा बाजीराव द्वितीय का सही उत्तराधिकारी नहीं माना गया। इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया था, इसलिए असंतोष था नाना साहब और अंग्रेजों के बीच में। भारत में ईसाई मिशनरी की स्थापना की अनुमति सर्वप्रथम कब दी गई? 1805, 1810, 1815, 1813। भारत में ईसाई मिशनरी की स्थापना 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, एनफील्ड राइफल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
इस राइफल में चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग किया जाता था। उन्हें मुंह से काट कर राइफल में भरा जाता था, ये भी सही है। इससे ब्राह्मणों को अपनी जाति से पतित हो जाने का भय था, ये भी सही है। इस राइफल को उल्लेख अंग्रेज अधिकारियों ने किया ही नहीं है, ये गलत है हमारा। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर विद्रोह नहीं हुआ? मथुरा, मद्रास, आगरा, अलीगढ़। कहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ 1857 में? इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। मद्रास में विद्रोह नहीं हुआ था। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में अनेक शासकों तथा जमींदारों द्वारा अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त किए थे, किंतु निम्न में से किसने राजभक्ति नहीं प्रदर्शित की? कश्मीर राजा गुलाब सिंह, भोपाल की सिकंदर बेगम, डूंगरपुर के महाराज जसवंत सिंह, निजाम हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा सी, डूंगरपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने राजभक्ति प्रदर्शित नहीं की थी। अगला सवाल है, निम्न में किस क्रांतिकारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश नहीं था? गजाधर सिंह, मीर मोहम्मद हसन, अमर सिंह, अजीमुल्ला। तो अमर सिंह का क्षेत्र उत्तर प्रदेश नहीं था। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के प्रारंभिक चरण में भारतवर्ष में मुख्य रूप से 3 प्रकार के आंदोलन हुए, निम्न में कौन सा नहीं था? जनजातीय विद्रोह, नागरिक विद्रोह, प्रशासनिक अधिकारियों का विद्रोह, किसान और भूस्वामी का आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रशासनिक अधिकारियों का विद्रोह नहीं हुआ था 1857 में। यह था अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।